यूट्यूब पर एक फिल्म है लाज एक व्यथा, एक बहुत ही सुंदर फिल्म जो कि पारिवारिक और सामाजिक दृष्टिकोण से बहुत सुंदर है। बहुत कम लोगों को इस फिल्म के बारे में पता होगा जहां तक मुझे लग रहा है, क्योंकि ये फिल्म जो है 4 से 5 दिन पहले रिलीज हुआ है। लगभग 70 या 72 के आसपास हजार के आसपास जो है फिल्म का व्यूज़ है। आप सभी को मैं बहुत कम ऐसा होता है कि मैं किसी फिल्म को रिकमेंड करता हूं, लेकिन फर्स्ट टाइम ये होगा जब मैं इस फिल्म को लाज एक व्यथा को मैं रिकमेंड करूंगा आप सभी को देखने के लिए। और इसे देखने बोलने की एक मुख्य वजह यह है कि इस फिल्म में जितने भी कलाकार हैं कोई प्रोफेशनल नहीं है। उसमें एक कलाकार है जो शायद कोई इन्फ्लुएंसर्स वगैरह होंगी, उसके अलावा जितने भी वहाँ कलाकार देखने को आपको मिलेगा वो जितने भी कलाकार हैं वो लोकल लोग हैं। यही लोग मिलकर इस कंप्लीट फिल्म को बनाए हैं। ये फिल्म सामाजिक दृष्टिकोण से बहुत सुंदर फिल्म है। आपको इसमें नारी सशक्तिकरण से रिलेटेड चीज़ें देखने को मिलेंगी। नारी की एक समाज में क्या स्थिति है उसका बहुत सुंदर तरीके से चित्रांकन हुआ है। एक बार इमेजिन करके देखो कि 9 साल किसी महिला का अपने पति से 9 साल की उम्र ज़्यादा होना, मतलब अपने पति से 9 साल बड़ी होना। ऐसे लोगों को समाज किस नज़रिए से देखती है, उनके ऊपर कैसे कैसे कमेंट्स आते हैं, उनके ऊपर क्या क्या लांछन लगाए जाते हैं, और कैसे एक समाज एक महिला की जो गरिमा है, उनकी जो आत्मसम्मान है, उसको हट के अपने समाज संस्कृति का नाम देके कैसे उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाती है। ये सारी चीज़ें आपको उसमें देखने को मिलेंगी। इसमें जो है एक स्वेच्छा साहू करके एक इंस्टाग्राम चैनल्स है, एक पेज है, वहाँ से मुझे कमेंट आया था कि आप इस पर देखें करके। सिर्फ देखने के लिए बोला गया था। जब मैंने इसे देखा तो मुझे वाकई में लगा कि इस फिल्म को मैं आप सभी को रिकमेंड करूं। इस फिल्म में आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। अब जैसे कि अभी बहुत सारी कुरीतियां हैं, जैसे कि संस्कृति में जो चीज़ शामिल नहीं है उसे ज़बरदस्ती का संस्कृति का हिस्सा मान के महिलाओं के ऊपर जिस तरह की अत्याचार होती है, दो समाज को बिठाकर कैसे किसी महिला के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाया जाता है, उन पर बहुत सारी उंगली उठाई जाती है, महिला की जो सोच है, उनके जो विचार हैं, उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाया जाता है। एक तरफा महिलाओं को दोष देना या फिर एक तरफा पुरुषों को दोष देना, ये सारी चीज़ें जो अभी वर्तमान में चल रही हैं, इन सब पे जो है एक कटाक्ष है। आपको ये फिल्म ज़रूर देखनी चाहिए। हालांकि ये कोई फिल्म किसी थिएटर पे रिलीज नहीं हुआ है, ये जो है एक यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर ही रिलीज हुआ है। 4 या 5 दिन के आसपास में लगभग 70-72 हज़ार के आसपास मेरे ख्याल से व्यूज़ हैं, और ये फिल्म बहुत सुंदर है। मुझे जहाँ तक लगता है आप सभी को ये फिल्म ज़रूर देखनी चाहिए। वर्तमान में एक जो मानसिकता बनी हुई है, जैसे कि लड़की के परिवार वालों या फिर घर वालों को लेकर, कि कैसे सिर्फ एक जो रोजगार या फिर कोई सरकारी कर्मचारी वाला ही लड़के से उनकी बेटी शादी करेगी, या फिर ऐसे लोगों को देंगे जो अच्छे पैसे वाले हों, अच्छे घर वाले हों। तो ऐसी चीज़ों को लेकर एक कटाक्ष है। एक महिला की उम्र अपने पति से 9 साल बड़ी है, उसको लेकर कितनी बुरी तरह से उसे प्रताड़ित करने की कोशिश की जाती है दो समाज को आपस में मीटिंग के तौर पे बुलाकर, जो अभी वर्तमान में बैठक वगैरह होता है। आपको ये फिल्म देखने के बाद बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि वाकई में जो है किस तरह की चीज़ें फेस कर रही हैं अभी वर्तमान में महिलाएं अपने समाज पे। ये चीज़ आपको देखने को मिलेंगी। कई बार ऐसे होता है कि नारी की जो सम्मान है, उनकी जो आत्मसम्मान है, भावनाएँ हैं, इनको कुचल कर जो है समाज अपनी जो निर्णय है, अपनी जो मानसिकता है उसको थोपने की कोशिश करती है। इस चीज़ को जो है बहुत अच्छे से इस फिल्म में फिल्माया गया है। आप जब भी इस चीज़ को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ, कहीं ना कहीं नारी के ऊपर या फिर किसी लड़की महिला के ऊपर जो है कई बार अपने निर्णय थोपने जैसे सिचुएशंस क्रिएट हुई हैं। कई बार अपने ज़बरदस्ती के अपने निर्णयों को हम थोपने की कोशिश करते हैं। जनरली यही होता है, आज भी यही होता है। पत्नियों के ऊपर भी पति के द्वारा कई बार अपने निर्णय थोपने की कोशिश की जाती है। समाज भी ऐसा ही कुछ करती है, समाज में भी ऐसा ही निर्णय होता है, क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है ये चीज़ें हमारे संस्कृति की हिस्सा नहीं रही हैं। लेकिन क्या करें, इसे समाज के नाम पे जो बड़े बुजुर्ग लोग चला रहे हैं इस टाइप की सिचुएशंस, मतलब इस टाइप की जो दुकानदारी चला रहे हैं, वो तो संस्कृति का हिस्सा देंगे ही, जबकि ये हमारे संस्कृति का हिस्सा है ही नहीं। हमारे संस्कृति में तो महिलाओं को एक देवी के रूप माना गया है, तो फिर ऐसी सिचुएशंस अभी क्यों हो रही हैं? ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से देखने को मिलेंगी। इसके अलावा जैसे उम्र के भेदभाव को लेकर है, उम्र के भेदभाव को लेकर कई सारी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है समाज में, कई सारी कुरीतियाँ हैं, उसको भी स्पष्ट किया गया है। आप लोगों को बिल्कुल बोलूँगा कि आपको ये फिल्म ज़रूर देखना चाहिए, ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। इसकी जो कलाकारी है, इसकी जो डायरेक्शन है, बहुत सुंदर लगा। मुझे लगा ज़्यादा प्रोफेशनली नहीं है, लेकिन इतना सुंदर तरीके से फिल्म को
दर्शाया गया है कि आपको एक बार ये फिल्म ज़रूर देखना चाहिए। मैं डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दे दूँगा, आप जाएँ और एक बार ज़रूर देखें।